इस वीडियो में गाइस हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन बोला हुआ है कि गिवन हियर आर सम फिगर्स। सो फिगर्स दे रखे हमारा 8, इनमें से हमें क्लासिफाई करना है ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम बताना है कि इनमें से सिंपल कर्व कौन से है। सिंपल कर्व, अब ये सिंपल कर्व क्या होते हैं? सिंपल कर्व वो होते हैं जिसमें जो कर्व्स होते हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, एक अपने आप को क्रॉस नहीं करते हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें जो एक सिंपल कर्व है ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं किया हुआ है, इसने कर्व ने अपने आप को कहीं भी। तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, हमारा एक सिंपल कर्व है। तो आप देखोगे यहाँ हमारा ये जो फिगर दे रखा है, इसमें ये जो लाइन है ये एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं कर रही है, ठीक है। तो अगर क्रॉस नहीं कर रही है तो ये हमारा सिंपल कर्व में आएगा। तो इसमें इस हिसाब से हमारे कौन कौन से, देखो इसमें हमारा क्रॉस कर रहा है, ये जो ये हमारा स्टार है इसमें एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो ये हमारा क्या नहीं हो सकता, सिंपल कर्व नहीं हो सकता। तो सिंपल कर्व में हमारा एक तो ये आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड आ जाएगा, थर्ड हमारा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ हमारा एक कर्व नहीं है ना, एकदम सिंपल कर्व नहीं है। तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे और इसको कर लेंगे, इसको भी नहीं करेंगे क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो पहले का हमारा क्या क्या होगा, फर्स्ट, पहले का डाल देता मैं से, पहले का क्या होगा हमारा फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। ये होगा हमारा पहले में जो सिंपल कर्व्स होंगे, आर सिंपल कर्व। सेकंड हमारा बोला है कि सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज्ड भी होना चाहिए। तो आप देखेंगे क्लोज्ड कौन कौन से इसमें हमारे, यू कैन इजीली सी दैट कि हमारे सिंपल जो क्लोज्ड है उसमें भी हमारे यही सेम आएंगे मेरे हिसाब से। हाँ तो यही आएंगे सेम, क्योंकि देखो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है और ये वाला तो क्लोज्ड है ही, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, यानी कि सेम ही होगा आंसर हमारा। तो आपको यही सेम आंसर को रिपीट करना है, बस यहां लिख देना है आर क्लोज्ड, सिंपल क्लोज, सॉरी सिंपल क्लोज्ड कर्व, फाइन। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉलीगन पे। अब पॉलीगन क्या होते हैं हमारे, पॉलीगन होते हैं सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व मैंने आपको बताया है, लेकिन उसमें लाइंस यूज होनी चाहिए, लाइन सेगमेंट यूज होनी चाहिए। जैसे कि ये हमारा 5 है, इसमें हमारी लाइंस यूज नहीं की गई है, कर्व यूज की गई है, ठीक है। तो ये जो एक कर्व यूज की है इसकी वजह से ये हमारा पॉलीगन नहीं होगा। तो कौन कौन सा पॉलीगन होगा, पहले तो ये होगा हमारा पॉलीगन क्योंकि लाइन इसमें यूज की गई है, दूसरा ये हो जाएगा एंड बस ये दो दिख रहे हैं मेरे हिसाब से। तो हाँ, तो ऐसा क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज कर्व क्या होता, सिंपल क्लोज कर्व जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो वो होगा हमारा पॉलीगन। तो क्या क्या होगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड आर पॉलीगन। फिर डी आ जाता है हमारा। तो डी में बोला है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन क्या होंगे। कॉन्वेक्स पॉलीगन अभी मैंने आपको बताया, नहीं बताया मैंने आपको। और जो कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं उसमें हमारा जो डायगोनल्स का कोई भी पोर्शन होता है वो बाहर नहीं होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स में। तो आप देखेंगे अगर इसकी बात करें, इस पॉलीगन की बात करें, पहली बात तो उसे पॉलीगन होने चाहिए। पॉलीगनों को कौन कौन से पॉलीगन है इसमें, ये और ये। अब बात आ रही है कि कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन सा होगा। तो कॉन्वेक्स पॉलीगन में जो डायगोनल्स होते हैं उसका कोई भी पोर्शन बाहर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों वर्टेक्स को मिलाता हूं तो आप देखेंगे ये जो हमारा डायगोनल है ये शेप के पॉलीगन के बाहर आ रहा है, इसलिए हम इसे कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं बोलेंगे। और अगर मैं इसके डायगोनल्स मिलाऊंगा तो इसके डायगोनल्स आप देखेंगे दोनों हमारे अंदर है, कोई भी बाहर नहीं है। तो ये ओनली होगा हमारा जो सेकंड वाला है, इज ओनली हमारा कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। ठीक है, अब आता है हमारा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होगा हमारा, इसका उल्टा ही होगा। तो कॉनकेव में हमारा क्या है, बेसिकली कॉनकेव में हमारा है
कि जो इंटीरियर एंगल है पॉलीगन का, कोई भी इंटीरियर एटलीस्ट 1 हमारा इंटीरियर एंगल होना चाहिए 180 से ऊपर। तो आप देखेंगे इसका जो इंटीरियर एंगल है ये वाला हमारा, ये मोर देन 80 है, मोर देन 180 है, ठीक है। तो अगर मोर देन 180 है तो इसे हम कहेंगे कॉनकेव पॉलीगन। और अगर आप इसे इस सेंस में बोलेंगे कि डायगोनल्स बाहर मिलने चाहिए, मतलब बाहर होने चाहिए डायगोनल्स इसके, तो वो भी आपका सही तरीका होगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो हमारी डिफाइंड डेफिनेशन जो है एकदम, ठीक है, वो ये है कि इस कोई भी पॉलीगन जिसमें एटलीस्ट 1 ऐसा एंगल हो जिसका इंटीरियर एंगल 180 से ज्यादा हो। तो आप देखेंगे ये जो एंगल है हमारा 180 से ज्यादा है, ठीक है। तो ओनली 1 जो हमारा ऑप्शन है यही हमारा क्या होगा, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर नहीं, कॉनकेव पॉलीगन। Understood? Hope you like it, guys. Subscribe for more video. Till then.